नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। सर, कौन? हाँ, लवलेश विश्वकर्मा बोल रहे हैं प्रयागराज से सर। हाँ, बताइए। हाँ सर, एक बीएड कॉलेज में टीचर हैं और बीएड टेट 2011 पर अभ्यर्थी भी हैं। अच्छा। हाँ, तो उसी संदर्भ में आपसे चर्चा करना था। मैसेज आपके अक्सर आते रहते हैं यूट्यूब पर। हम्म। हाँ, तो ये सर कब तक समायोजन की बात जो आप कर रहे हैं, कब तक होने के चांसेस हैं? हमने लगातार बताया समायोजन जैसा कुछ नहीं होगा। हाँ, शिक्षा मित्र के संदर्भ में समायोजन शब्द प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि उनको जो है जी। समायोजन के अलावा कोई दूसरी भाषा समझ में नहीं आती है। फिर आप कहाँ से पढ़े लिखे हुए होकर के समायोजन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? नहीं नहीं, जो आपने यूज किया है वही हमने भी बोल दिया है। तो शिक्षा मित्र के संदर्भ में वो हमने कहा ना। अच्छा अच्छा। बाकी जगह तो हर जगह नियुक्ति की ही बात होती है, हाँ, तो नियुक्ति की बात कीजिए। इस पर बीएड टेट का क्या प्रोसेस गवर्नमेंट के अंदर अंदर पर चल रहा है? गवर्नमेंट के लिए न शिक्षा मित्र स्पेशल है, न बीएड टेट 11 है, न बीटीसी है, न डीएलएड है, न 12/460, न 69, कोई भी स्पेशल कोई नहीं है। जी जी जी। आप जानते हैं कि विभाग एक है, शिक्षा विभाग। उनका काम है जो है शिक्षा व्यवस्था देखना, उसको चलाना। उसके लिए हाँ। जो उन्हें करना होगा करेंगे। हाँ, अलग अलग मुद्दे हैं, वो बात अलग है कि मुद्दे बने हुए हैं अलग अलग, तो वो कैंडिडेट के लिए अलग अलग मुद्दे हैं। विभाग के लिए तो बस सिंपल सा है कि हाँ। उन्हें जब कर्मचारी की ज़रूरत है तो वो भर्ती करेंगे, नहीं ज़रूरत है तो नहीं करेंगे। जो पुराने मुद्दे हैं वो भी उनके लिए बस एक यही है कि कर्मचारी की भर्ती। अब बाकी वो 69 जा रहा है कि 68 जा रहा है कि 72 जा रहा है कि 12/460 है, वो जो है हमारे आपके लिए है अलग अलग मुद्दे। उनके लिए तो बस एक ही चीज़ है कि हाँ, नियुक्ति देना है, ये विवादित मुद्दा है बस। कर्मचारी हाँ। कर्मचारी मिले, लेकिन कैंडिडेट तो सर अपना समझता है ना कि हमारा हो हम्म। जाए। तो बस यहीं से तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि जी। आपको जब जो है जिससे उम्मीद कर रहे हैं, हम्म। तो वो आपके सोच या हमारे सोच यानी किसी के सोच के अनुसार नहीं चलेगा। हमें हम्म। उसकी सोच को समझना पड़ेगा हम्म। कि वो क्या चाहता है। तो वो क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या प्लान कर रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, वो सारी चीज़ें देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बार भी पढ़े कि नहीं अभी आप? नहीं पढ़ा है मैंने, पढ़ाते भी हैं बच्चों को, तो है ना? आपने हाँ। देखा होगा कि बीएड ही रहेगा, बाकी अन्य सारे कोर्स बंद हो वो जाएँगे। तो, हाँ वो तो खैर संज्ञान पर है। वो इंटीग्रेटेड 30 के बाद सब समाप्त ही हो जाना है। हाँ, तो अभी जो है हम्म। बीएड का गज़ट ही जब रद्द है, तो पहले तो ये समस्या हल की जाएगी ना। हम्म। तो अभी फ़िलहाल जो ये गज़ट रद्द हुआ है, हम्म। तो इसमें बीएड को वैलिड करने के लिए नया गज़ट लाना है और एनसीटी के पास लिमिटेड पावर है। हम्म। और नियम कानून बनाने को जो सारे अधिकार हैं, सबसे अधिक पावर जिसके पास है वो संसद के पास है, आप जानते हैं। संसद जो है चाहे जिस भी फील्ड में जो भी नियम कानून बनाना हो, जो बिल पास करना हो, उसके हाथ में सब कुछ है, वो सब कुछ संभव है। अभी जी हाल जी। ही में कश्मीर का देखे ही हैं, जिसको लोग मानते थे ये कभी हो ही नहीं सकता, वो भी हो गया। खैर पार्लियामेंट देखे सक्षम है, सब कर सकती है। हाँ, तो बस निर्णय एनसीटी लेने वाले मजबूत लोग बस बैठे वहाँ। तो जो एनसीटी है, हम्म। जब बनाया गया था तो उसको जो पावर दिए गए लिमिटेड पावर थे। उस वक़्त जो ज़रूरतें थी उसके अनुसार दिए गए। समय के साथ नया कमीशन भी तो बनना है, उस पर हाँ, हाँ, एससीआई, है ना? हाँ, आप सुन ही रहे हैं, लगातार हम बता रहे हैं। तो हम्म। एनसीटी के पास लिमिटेड पावर है, यूजीसी के पास लिमिटेड पावर है, आईसीटी के पास लिमिटेड जी। पावर है और इनकी लिमिटेड क्षेत्र हैं। हम्म। अब जो है इनको मर्ज करके नया एचईसीआई बिल आना है। हम्म। इसके बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने जानकारी दिया था, तो उसी पर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। अब वो बिल कब आएगा, किस तारीख को आएगा, ये तो जब डिक्लेयर हो तो सामने आए। उम्मीद की जा रही थी कि अभी संसद सत्र चल रहा है, तो हो हम्म। सकता है इसमें आ जाए। लेकिन आज जो है 21 तारीख हो गया ना? हाँ, 21 हो गया आज। हाँ, आज 21 है, 22 तक संसद है, हम्म। तो अब तो 2 ही दिन बचे हैं, तो संभावना तो कम ही दिख रही है। हम्म। अगर इसमें नहीं आता है ये बिल, तो फिर अगले सत्र का इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी कि अब इसके बाद जो है बजट सत्र होगा ना फरवरी में, हाँ, फरवरी में बजट सत्र होगा। तो फिर बजट सत्र होगा तो उसमें भी बिल आएँगे। जब-जब संसद बैठती है तब तो नए-नए बिल आते हैं। तो हम्म। अब हो सकता है ये जो बिल आना था अभी इसमें कुछ काम बाकी हो, इस वजह से अभी ना आया हो या तैयारी पूरी ना हो पाई हो जो भी। तो हम्म। अब चूँकि 2 दिन बचे हैं तो चांसेस तो कम ही हैं बिल आने के। अब इस तो पर नहीं आ पाएगा। हाँ, आना तो होता तो आ गया होता। तो 2 महीने अब जो है और वेट करना पड़ेगा फरवरी तक। तो अगर बहुत ज़रूरी हुआ, कोई बहुत इमरजेंसी आई, तब हो सकता है बीच में अध्यादेश आ जाए, वैसे अध्यादेश की उम्मीद है नहीं। हम्म।
क्योंकि ऐसा कोई इमरजेंसी है नहीं इतना बड़ा नहीं कोई नहीं, मुद्दा। अध्यादेश सब बीएड के संदर्भ में नहीं लाएंगे। हम्म। ये नया कमीशन लाने के बाद ही उसी से जो है कुछ ना कुछ रूलिंग हाँ। मैनिपुलेट कराएंगे। तो फिर जो है फरवरी तक अब वेट करना पड़ेगा। हम्म। तो बीएड वालों को तो फरवरी तक वेट करना पड़ेगा। हम्म, और जब ये HECI बन जाएगा जी जी। उसके बाद जो है बीएड का गजट आएगा। यानी कि उसका पहले सदस्यों का चयन होगा, सारे काम जो भी जिसको जिम्मेदारी देनी है वो सब सौंपा जाएगा, फिर वो नया काम शुरू करेंगे तब गजट आएगा। यानी कि बिल पास होने के बाद भी कम से कम 15 दिन या उससे हम्म, ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। समथिंग एक महीने हाँ। आवेदन वगैरह लेने पर तो लग ही जाता है टाइम। हम्म। तो जो केंद्र सरकार की योजना है हर कक्षा में शिक्षक योजना, उसके तहत जो है सारे पद जो भरवाने हैं, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जी जी। जूनियर, टीजीटी, पीएचडी, तो हम्म। वो जो है अभी थोड़ा सा इंतजार जो है बिल ना आने से, HCI ना पास होने से बढ़ गया हम्म। इंतजार। हम्म। तो तब तक जो है एक चीज़ सामने आ चुका है, इंटरव्यू डेमो, कि हम्म। इंटरव्यू डेमो शिक्षक भर्ती में अनिवार्य किया जा रहा है। हम लगातार कह रहे थे और देखिए यूपी गवर्नमेंट ने कर दिया। तो हम्म। अब समय मिल गया है लोगों को जिनको तो टेट। ये क्या बेसिक में भी है इंटरव्यू? अभी जो यूपी के अंदर शिक्षक सेवा चयन आयोग बनाया जा रहा है उसकी नियमावली जी। पास हुई है। हम्म। तो अभी नियमावली हम पूरा डिटेल में पढ़े नहीं हैं, हमने लेकिन उसमें जो रीड खबर। किया है, लेकिन हाँ हमने हाँ। रीड किया तो उस पर तो यही है कि जहाँ जहाँ इंटरव्यू है वहीं हम्म। रहेगा, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं रहेगा। तो अभी तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, जैसे था जी। वो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि सभी शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू डेमो अनिवार्य होगा। अच्छा। वहाँ अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया है और वो भी हम्म। सभी शिक्षक भर्ती में। तो हम्म। जब ये आयोग ही बनाया जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, हर राज्य को हम्म। बनाना है, हम्म। तो उसके तहत जब ये सारी चीजें कर रहे हैं तो उसमें जो जो कहा गया है वो सारी चीजें क्रमशः लागू करेंगे। कोई चीज जल्दी होगा, कोई चीज 2-4 साल बाद में में। होगा, लेकिन होगा। हम्म। और जरूरी भी है ना, शिक्षण के क्षेत्र में कोई व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, वो हम्म, एग्जाम पास करके आ गया, अब वो कैसे हाँ। एग्जाम पास किया ये तो वो जानता है। हम्म। अब जब कमेटी के सामने वो सदस्य आएगा, वो व्यक्ति आएगा, तो हम्म। उसका परीक्षण जो है कि वो सक्षम है या नहीं है पढ़ाने के लिए, जी। वहां पर उसका मूल्यांकन होगा। और 10% रखा गया है, तो जब वो नंबर जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी, तो हम्म। ऐसे लोग आएंगे जो पढ़ाई के साथ साथ जो पढ़ाने में दक्षता है उसमें भी पारंगत होंगे। हम्म। तो ये चीज वहां पर अनिवार्य इसीलिए किया गया है कि अच्छे लोग आए। तो होगा ही आने वाले समय में, लेकिन अभी फिलहाल जो है ये मान करके चला जाए कि होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, कब होगा, कितने दिन में होगा। लेकिन अपने हम्म। तरफ से तैयारी की जितना समय है, तैयारी जारी रखा जाए, प्रैक्टिस किया जाए। और आप जो है बता रहे हैं कि आप जो है शिक्षण कार्य करते ही है, हाँ, बीएड कॉलेज पर है सब। तो ऑलरेडी आप जो है शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो आपको तो प्रैक्टिस की कोई जरूरत ही नहीं है, बच्चों को नहीं, आप सिखा प्रैक्टिस रहे की हैं सर वही चीज। जरूरत, देखिए प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है सर। अब अकेले कैंडिडेट हैं, घर पर कोई नहीं है हमारे आगे हम्म। पीछे। हम खुद कमाने वाले, खुद परिवार को सरवाइव करने वाले व्यक्ति अच्छा अच्छा। हैं। और डॉक्टरेट इस टाइम पर इनरोल्ड हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में, झांसी में, चलिए बढ़िया है। एजुकेशन में। और ऑलरेडी हम्म। इंग्लिश एमए, हिस्ट्री एमए है, अच्छा एजुकेशन एमए है, बीएड एमएड अच्छा, है तो ना। आपके पास तो मास्टर डिग्री 3 है हाँ, मास्टर डिग्री और तीन एमएड है। एमएड भी कर लिए हैं, ये भी तो मास्टर हाँ हो गया इस फील्ड का। हाँ हाँ हाँ, एजुकेशन का मास्टर ही कहिए उसको भी। हम्म। हाँ, एमए तीन है, हिस्ट्री, इंग्लिश और जो है एजुकेशन। और जो है आप रिसर्च कर ही रहे हैं। हाँ, रिसर्च हो रहा है ऑलरेडी। नेट है और सीटेट है, यूपी तो टेट है। अभी अभी जो है हाँ, उधर कहाँ का, शायद नाम भूल रहे हैं, बिहार अंडमान, में। लक्षद्वीप का या कहाँ, अंडमान का कहीं का जो है भर्ती आया हुआ है टीजीटी, उसमें वेटेज दिया जा रहा है पीएचडी को, एमएड को, इस तरह से। पीएचडी सर, पीएचडी अभी कंप्लीट कहाँ है हमारा। अच्छा वो नहीं कंप्लीट है, एमएड है ऑलरेडी जो हाँ है, पीजी जी। कर रखे हैं 2-2 3-3, और मेरिट हम्म। पर ही भर्ती है, और शायद 15 जनवरी तक डेट है उसका। अंडमान पर। हाँ, उस पर भी हम अभी वीडियो बनाने वाले थे, बना करके डाल हम्म। देंगे, देख लीजिएगा। तो हम्म। वो फॉर्म भर दीजिए, मेरिट पर ही होना है, फॉर्म भर दीजिए। अच्छा वहाँ कोई एग्जाम वगैरह नहीं होना है, मेरिट पर ही है भर्ती। अच्छा। अच्छा। टेट या सीटेट है कि नहीं कुछ? नहीं, दोनों है तो ये सीटेट सीटेट भी है, सीटेट सीटेट भी का है। सीटेट सीटेट का भी है। 10 नंबर वेटेज है। अच्छा। और एमएड पीएचडी इन सब का एक एक दो दो करके है, एक एक दो दो नंबर। हम्म। और आप एमए भी किए हैं शायद, एमए का भी, मास्टर डिग्री भी, उसके लिए भी हाँ। वेटेज है उसमें। हाँ हाँ।
तो देख लीजिए, भर दीजिए और कोशिश करेंगे कि आज ही डाल दे वीडियो, सारा उसमें डिटेल जो है बताने की कोशिश डालिएगा सर, करेंगे। देखेंगे देखेंगे शाम को, यदि उसका सर नोटिफिकेशन हो तो उस पर ऐड कर दीजिएगा वीडियो तो को। वीडियो में उसे नोटिफिकेशन पर ही बनाएंगे, सारा हम्म। डिटेल बता देंगे सब कुछ, हाँ, और क्योंकि अब कहाँ तो उस हम कैसे लोग अप्लाई देखिए, करना है वो हम भी। बताएं सर, थक आए हैं, डॉक्टरेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब ये लगता है कि कोई एक स्थायी प्लेटफॉर्म मिले। क्योंकि सेल्फ फाइनेंस की स्थिति आप समझ ही रहे होंगे, आज है कल नहीं है, संबंधों की नौकरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अभी तो कितना लगभग अर्निंग कर ले रहे हैं मंथली? अब अर्निंग क्या हो रहा है सर, 20-22 हजार रुपये महीने में। अच्छा। हम्म। और जब आप जो है कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेंगे, मान लीजिए यूपी में ही आप हो जाते हैं, प्राइमरी में, जूनियर में, टीजीटी, जी। पीएचडी या डिग्री कॉलेज, कितना तब अर्निंग हो जाएगा तब? तब 2 गुना तक पहुंच जाएंगे भाई, आज 22 मिल रहा है, 45-50 हजार मिलने लगेगा। डिग्री कॉलेज मिल जाए तो हाँ, लगभग 80-85 मिलने लगेगा। बस ना। हाँ, डॉक्टरेट के थ्रू। तो क्या नौकरी में संभव है कि आप महीने में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमा लीजिए? नहीं, नौकरी में कहाँ संभव है, तो अपना खुद की देखिए फर्म की बात आ गई फिर, ये तो हाँ, तो अपना, हाँ, खुद का आप ये तो। थोड़ा सा जो है बोल्ड बनिए और हम्म। स्टेप लीजिए। आप जो है दुनिया के सामने आइए। आप किसी हम्म। नौकरी में जाएंगे, वो तो हो गया जो है प्राइमरी। हम्म। हम सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, पार्ट टाइम की बात कर रहे हैं। हम्म। जो पार्ट टाइम हम कह रहे हैं, वो आप देखिएगा आने वाले समय में आप जब शुरू कर देंगे, तो वो आपका जो प्राइमरी है, आप जो जॉब हासिल कर लेंगे आने वाले टाइम में, 50 हजार या 80 हजार या 1 लाख, 1.25 लाख, यही जी। होगा ना पेमेंट। इससे ज्यादा तो नहीं, मान लीजिए 1.5 लाख हो जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं। तो हम्म। इससे कहीं ज्यादा आप जो है अगर ऑनलाइन आते हैं, तो जी। महीने में इससे कहीं ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। बस आपको एक ही चीज करना है कि आपको अपने अंदर एक प्रतिभा को ढूंढना है कि हम किस में बेहतर कर सकते हैं। आप पढ़ाने में अगर बिल्कुल बिल्कुल। किसी विषय में पारंगत है, एक विषय कोई ले लीजिए कि आप जो है हम्म। ये विषय पढ़ा सकते हैं या इस चीज की तैयारी करा सकते हैं, या जो भी, ऑनलाइन आ जाइए, हम्म। वहाँ बहुत अच्छा आपको पैसा मिलेगा। हम्म। और ऑलरेडी जो है हम यूट्यूब पर जो इधर वीडियो डाल रहे हैं, उसमें जो हम्म। है इसी तरह की चीजें लेकर आ रहे हैं, ताकि लोगों को बता सकें कि क्या क्या उनके सामने विकल्प हैं। लोग गुमराह हैं, कंफ्यूज हैं कि करें हम्म। क्या, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो हम्म। ऑलरेडी इस पर भी हम वीडियो बना रहे हैं, बता रहे हैं, जी। ताकि जो है। असल में सर समस्या मेरे साथ क्या है ना, देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अब बात सही है, यूट्यूब चैनल भी है मेरे पास में, चलाया हम्म है कुछ दिन, मैंने कोविड के हम्म पीरियड में बनाया था, चलाया है उसमें। हम्म लेकिन अब समस्या देखिए क्या है कि बूढ़े माता पिता हैं, एक बेटी हम्म है, बेटा हम्म है, हम्म पत्नी है। हम्म हाँ, अब उस प्लेटफॉर्म में भी खड़े होने पर टाइम लगेगा, और उस गैप के बीच पर पैसा कैसे आएगा, इस चीज की समस्या है। बस, जहाँ हाँ। समस्या वहीं इसका समाधान। हम्म। समस्या जो बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, जी। तो उत्तर कहाँ होता है? उसी प्रश्न में होता है ना। हम्म। उसी प्रश्न में ही होता है उत्तर। तो कहीं भी प्रश्न आ जाए, तो समाधान कहीं और नहीं ढूंढना है, उसी प्रश्न में ही उसका समाधान, उसका हल, उसका उत्तर होता है। तो आप जानते हैं कि आपके घर में कितने सदस्य गिनती कराए आप, टोटल आपको लेकर? हमें लेके 7 लोग हैं। 7 लोग। जी। आप जो है 7 सदस्य को मैनेज करना है, और जो है आप बता रहे हैं कि टाइम की या अन्य चीजों की जो है समस्याएं हैं। जी। क्या आप बता सकते हैं कि अंबानी के अंडर में कितने लोग काम करते होंगे, कितनी फैमिली होगी? अभी तो ना तो आइडिया सर नहीं है। नहीं है, लेकिन इतना तो जान रहे हैं ना कि जितना आप बता रहे इससे कई गुना ज्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। टाटा साहब, रतन टाटा, कितनी उम्र हो हम्म। गई उनकी, हमारे आपके तो आगे बहुत ज्यादा उम्र है, और उनकी एज ऐसी है कि जो है हमसे आपसे कहीं वो कम सक्षम है शारीरिक तौर पे। आप जी। उनसे कहीं ज्यादा सक्षम है। रतन टाटा जी के अंडर में कितने परिवार चल रहे हैं? उनकी तरह सोचिए ना, कि हर हाँ चीज हाँ। हमें न करना हो। हर चीज अगर हम ही करेंगे, तब तो हम हम्म। आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कभी नहीं बढ़ हम्म। सकते, ज्यादा हम्म। आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम अगर अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि हम दूसरों हम्म। से काम करा लें, हाँ खर्चा जरूर होगा, लेकिन जब आप फ्री होंगे, तो आप हम्म। जिस फील्ड में पारंगत हैं, उस फील्ड में आप बेहतर से बेहतर करते जाएंगे और अच्छा अर्न करेंगे। हम्म। तो अन्य काम, जो छोटे छोटे काम हैं जिनमें आपका समय जा रहा है, आपका जो है माइंड जो है डाइवर्ट हो रहा है, उन कामों को दूसरों को ट्रांसफर कीजिए। अगर कोई काम है जो कि आपको ही करना पड़ता है, लेकिन आपका वो जो है स्पेशलाइजेशन नहीं है, वो काम किसी और को दीजिए। थोड़ा खर्चा होगा, हो सकता है वो आपसे बेहतर ना करे, ये हो सकता है, लेकिन आप जब फ्री होंगे तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें और अच्छा कर पाएंगे। ये जी। खान सर हुए,
ये फिजिक्स वाला हुए या जो भी लोग, क्या ये अपने कोचिंग में झाड़ू लगाते होंगे? नहीं, सब पर टीचिंग का कभी काम नहीं झाड़ू लगाते। का। क्या ये हाँ, कैमरा सब पकड़ स्टॉप, करके वीडियो खुद बनाते होंगे? सब स्टॉप कुछ रखा नहीं। हुआ क्या है। एडिटिंग ये खुद करते होंगे? नहीं। हाँ, शुरुआत लेकिन इन्होंने किया, खुद किया सब कुछ। फिजिक्स वाला का आप पुराना वीडियो देखिए, एकदम शुरुआती दौर का, एक व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, सिंपल से कैसे दिख रहे हैं, एक कमरे में शूट कर रहे हैं, खुद ही झाड़ू लगाते रहे होंगे। लेकिन आज करने की जरूरत नहीं है, ये काम किसी और को दे दिया उन्होंने। अब वो सिर्फ फोकस कर रहे हैं किस पर? ऑनलाइन टीचिंग पर। अब वो वीडियो भी नहीं बनाते हैं, वो एडिटिंग भी नहीं करते हैं, किसी और से करा रहे हैं पैसा दे करके। तो उनकी तरह सोचिए ना। तो जिस दिन उनकी तरह सोचना शुरू करेंगे, रास्ते जो है दिखने लगेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो टारगेट बना लीजिए ना कि गवर्नमेंट जॉब तो लेना ही है, वो तो आप ले ही लेंगे। आप अपने विषय में स्पेशलाइजेशन हासिल कर ही लिया, वो काम कर ही रहे हैं, उसमें जो है आप परफेक्ट होते जा रहे हैं। और जब आप परफेक्ट हो गए तो आगे कहीं कहीं एक सीट तो ले ही लेंगे जल्दी। अब जो है उसमें और आगे बढ़ने के लिए गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेंगे, प्राइमरी, जूनियर, टीचरी, पीएचडी या डिग्री कॉलेज, इससे ऊपर तो कहीं और कोई ऑप्शन है नहीं, प्रिंसिपल हो जाएंगे बस। लेकिन पैसा और ज्यादा अगर चाहिए तो टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप जो है इस वक्त हमसे बात कर रहे हैं तो आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, एक समय में एक ही जगह एक व्यक्ति उपस्थित होगा। लेकिन खान सर जाकर के किसी का पार्टी अटेंड कर रहे होंगे, तब भी उनसे जो है जिस समय वो पार्टी अटेंड कर रहे हैं उस समय भी लाखों लोग उनसे पढ़ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने मेहनत करके उस मेहनत को, एक बार की मेहनत को ऑलरेडी डाल दिया है ऑनलाइन। वो कहीं पार्टी भी कर रहे हैं तो भी जो है लोग उनसे पढ़ रहे हैं, वो सो रहे हैं तब भी उनकी कमाई हो रही है। तो सीखिए सोते हुए पैसा कमाना। इस चीज को ऑनलाइन में आजकल यही चीज है, हर कोई इस तरफ जा रहा है कि सबके पास 24 घंटे हैं, 2 हाथ है। इस 24 घंटे 2 हाथ से ही हर चीज करना है। लेकिन इसको जो है टेक्नोलॉजी की मदद से 2 हाथ को कई हाथ बनाया जा सकता है। 24 घंटे को न जाने कितने घंटे में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप एक क्लास को एक टाइम में जो है एक दिन में एक ही बार पढ़ा सकते हैं। लेकिन वही रिकॉर्ड करके आप डाल दिए हैं अगर, तो अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार अपने समय में देखता रहेगा और आपकी अर्निंग होती रहेगी। तो इन चीज़ों को अडॉप्ट कीजिए, अपने नॉलेज को दुनिया तक पहुंचाइए। और सबके अंदर खासियत होती है, सबके अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन होता है, सबका पढ़ाने का अपना एक अलग तरीका होता है। कोई चीज़ दुनिया आज तक पढ़ाई होगी वही पुराना घिसा पिटा मेथड होगा, हो सकता है आप कोई नया मेथड कुछ लेकर आ जाए, कुछ खास लेकर के आ जाएं। तो आइए इस तरफ सोचिए, हाथ में मोबाइल है ही है, कैमरा है, आपने किया है ये सब, बस उसी में आगे बढ़ना है। शुरुआती दौर ऐसे ही होता है, निराशा बहुत हाथ लगती है। कोई भी काम, दुनिया का कोई काम कोई भी शुरू करेगा, निराशा हाथ लगेगी ही लगेगा। जो निराशा मिलने पर हट गया फिर वो नहीं आगे बढ़ पाता है, और जो निराशा में भी लगा रहता है लगा रहता है, फिर धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन आते आते धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाता है। तो आइए ऑनलाइन फिर से कीजिए, जो आप या तो कर रहे हैं उसी को दुनिया को जो है दिखाइए, या अलग से आप अगर समय निकाल करके कर सकते हैं तो अलग से कीजिए। आइए, लेकिन टेक्नोलॉजी जितना अडॉप्ट करेंगे उतना आसान होगा। सिर्फ 1 घंटा नियम बना लीजिए। कोशिश है डॉक्टरेट कंप्लीट होने के बाद सर कहीं ना कहीं स्टार्ट करेंगे। डॉक्टरेट चूंकि मेरा मिड पर है, इस पर बहुत वर्क करना चलिए, तो अभी इसको टाइम दे लीजिए, बाद में इसको कर लीजिएगा। लेकिन दिमाग में रखिए कि सिर्फ 1 घंटा आपको 1 साल या 2 साल 1 घंटा कंटिन्यू इसके लिए देना है। 1 साल 2 साल 1 घंटा रोज दे करके देखिएगा। हम तो 1 साल 2 साल कह रहे हैं, लेकिन कोई सिर्फ 1 घंटा। कोचिंग सर डालने की प्लानिंग मेरी है, जो है इंग्लिश में कमांड मेरी है, मैं एमए तक इंग्लिश कवर करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश की कोचिंग आप डाल देंगे, आप पढ़ाएंगे, कितने बच्चे आपके कोचिंग में आ जाएंगे, क्या उम्मीद है? समथिंग मैंने स्टार्टिंग पर कुछ दिन चलाया भी है कोचिंग, लगभग 300-400 लड़का पढ़ाता था बैठा। चलिए 400 बच्चे आ गए, एक बच्चे से आप कितना एक्सपेक्ट करेंगे फीस? उस टाइम में शायद इंटरमीडिएट में 250 लेते थे, 200 हाई स्कूल में लेते थे, ग्रेजुएशन यूजी पीजी करते 500 ऐसे कुछ लेते थे। तो औसत हम 300 मान लेते हैं। आपके पास टोटल बच्चे आपने बताया 400, हम इसको 500 इसको भी मान लेते हैं और 300 फीस मान लेते हैं। तो 500 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 300 से, तो 5 से 15 और 4 जीरो, इकाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1.5 लाख रुपए। और ऑनलाइन आप आए, और ऑनलाइन थोड़ा सा आपने वक्त दिया, 6 महीना, 3 महीना या 1 साल, और कल्पना कीजिए कि आपके साथ जो है कई मिलियन लोग जुड़ गए। 1 मिलियन कम से कम मान लेते हैं, 10 लाख, 1 मिलियन। अगर 10 लाख लोगों से आपको महीने में 1-1 रुपए का भी जो है लाभ होगा,
तो 1 महीने में आप 10 लाख बना लेंगे और वहाँ पर ये पेड़ की तरह है, एक बार बीज बो दिए, वो धीरे-धीरे बड़ा होता जाएगा और फल देता जाएगा, बड़ा होगा वो। आज बिल्कुल, अगर आज अगर आप चैनल शुरू करेंगे, शुरू में 10 लोग आएँगे, 50 आएँगे, 100 आएँगे, लेकिन बढ़ते-बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा और वो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, आप मेहनत करेंगे तो 6 महीना या 1 साल या 2 साल, 3 साल भी लग सकता है, लेकिन मिलियन में लोग आपसे जुड़ जाएँगे। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये वर्ल्ड 8 बिलियन पॉपुलेशन जो है इसके पीछे है भाग रही, उनको इंग्लिश चाहिए, 8 बिलियन लोग हैं। अब कल्पना कीजिए कि 8 बिलियन में से सिर्फ 1 बिलियन लोग आपके चैनल पर अगर आ गए आने वाले 5 साल में, और उनसे महीने में आपको, महीने का छोड़िए, साल में एक व्यक्ति से 1 रुपया आया और 1 बिलियन आपके पास लोग आ जाएँ, तो पूरे साल में कितना पैसा आ गया? कल्पना भी हम लोग नहीं कर पाएँगे, इतना पैसा लोग कमा रहे हैं। ऐसे-ऐसे हम यूट्यूब वालों को जान रहे हैं, हम चर्चा कई बार किए हैं। कई लोग लड़के हमारे हैं, फ्रेंड ही कई लोग हैं जो कर रहे हैं। हम ऐसे-ऐसे क्योंकि चैनल को जानते हैं हमने जो कि, कोविड के पीरियड में सर स्टार्ट किया वही 2021 में चैनल अपना। तो उस अनुभव को जो आपने किया जी, स्टार्ट, तो उस और अनुभव को आगे 20 बढ़ाइए ना। और 22 में हमारा हो गया पीएचडी में रजिस्ट्रेशन, हुँ। तो मामला सब गड़बड़ा गया। चलिए कोई बात नहीं, अप डाउन्स हुँ, चलते रहते हैं। एक बार कोई चीज़ कदम हुँ, आगे बढ़ाए, तो कहीं रुकावट किसी कारण से और आया। मन में हमारे आया जो है, आज ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हुँ, या हुँ। देखें सर अक्सर पोस्ट करते रहते हैं क्या प्रोसेस 2011 पर क्या चल रहा है अंदर। हुँ, हुँ। मैं सोचे फ़ोन करें आज जो है। चलिए ये तो आप, हम डेली हाँ, कुछ न कुछ जो अपडेट्स हैं या जो चल रहा है वो जी, बता जी, रहे हैं, जी। एचसीआई वगैरह सब हाँ। बता ही रहे हैं, आपकी जानकारी में हो ही गया है अच्छा, तो सब। क्या सर 2011 के संदर्भ में नियुक्ति की प्लानिंग गवर्नमेंट की ये है क्या इंटरनल कुछ? हमने शुरू में ही कहा कि स्पेशली किसी के लिए कुछ नहीं, हाँ, हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत जो हुँ। लाखों पद खाली हैं वो भरना है। उसमें जो हाँ, है जो टेट पास कैंडिडेट हैं, पुराने लोग हैं, पहले के हैं, उन्हीं को लेने की योजना है, इसीलिए अच्छा, जो है अच्छा। टेट को आजीवन किया गया है। हाँ, तो उनको अवसर दिए जा सकते हैं और जो पुरानी समस्याएँ हैं वो भी सॉल्व हो जाएँगी? हाँ, उन्हीं को लेना ही है, पुराने लोगों को अच्छा। लेने के लिए स्पेशली ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, इसीलिए विलंब भी हो रहा है, हाँ। थोड़ा समय ले रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। चलिए कहीं भी हो जाए, देखिए मेरे इन फ्यूचर में मैं बड़ा बैकवर्ड एरिया पर मेरा गाँव है, हुँ, हुँ। तो प्लानिंग पर देखिए ऑर्फेन पर तो मेरी सर पीएचडी है अनाथ बच्चों पर, हुँ, हुँ। और लंबा टारगेट है, हुँ, फिर हुँ। कहीं गवर्नमेंट में हो गए या यूट्यूब वगैरह के प्लेटफ़ॉर्म से आए तो सर्विंग की मेंटालिटी है। तो अभी आपको एक चीज़ हाँ, बता दे रहे हैं, बहुत जी, ईज़ी, आपका जो चैनल था, उसी चैनल पर जी। आप सिर्फ़ जो भी पीएचडी का अनुभव आपका है, पीएचडी जो कर रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। आप सिर्फ़ 15 मिनट के लिए कैमरा ऑन कीजिए, कैमरे के सामने, आजकल हम भी डाल रहे हैं इस तरह की वीडियो, देखे होंगे आप। हाँ, देखते हैं, बीच-बीच तो आते रहते हैं आपके हाँ, वीडियो। तो बस कैमरा ऑन करना है और हुँ, सामने बैठ कर के 5 मिनट, सब 10 मिनट, 15 मिनट जो भी आपको टाइम लगे, आप कहीं हाँ, से किसी एक टॉपिक को लीजिए, जैसे आप पीएचडी के बारे में कैसे जो है आप किस विषय से कर रहे हैं, हुँ, क्या-क्या कर इसमें प्रोसेस है, कैसे होता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, तो जानकारी के हुँ, पर्पज़ इस तरह के अनुभव अपना जो है वो वीडियो बना कर के छोटे-छोटे 5, 10, 20 जो भी लगे आपको इस पर हुँ, बनाए जा सकते हैं, वो डालिए। या हुँ, हुँ, आप जो पढ़ा रहे थे उससे संबंधित जो है जहाँ कहीं पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित कोई एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ हो रहा है उसकी वीडियो डालिए। मतलब हुँ, जो कर रहे हैं उसी को सिर्फ़ 15 मिनट दीजिए, आधा घंटा दीजिए, उसी की वीडियो हुँ। डालिए, लेकिन जो चैनल बनाए हैं उसको रोकिए नहीं। उसपे अच्छा, कुछ न चलने कुछ दें। करते रहिए, चलते रहने दीजिए। ये नहीं कि अब हमने इंग्लिश डाला है तो पीएचडी वाला कैसे डालें, नहीं, आप ये मत हुँ, सोचिए। हुँ, हुँ, आप उसी चैनल पर, आप जो कल इंग्लिश पढ़ा रहे थे, तो इंग्लिश पढ़ने लोग आ रहे थे। हुँ, अब आप पीएचडी का डालेंगे, ठीक है, वो इंग्लिश वाले आपका नहीं देखेंगे, लेकिन आप चैनल पर डाले रहेंगे, पीएचडी वाले आ हाँ, जाएँगे। फिर कल हुँ, को हुँ, आप मान लीजिए कोई और चीज़ डालते हैं, उसके लोग आएँगे, तो ऐसे ही संख्या बढ़ती रहेगी, हर तरह के लोग आते-जाते रहते हैं। हुँ, हुँ, चैनल अलग नहीं बनाना है, कोई मेहनत अलग से नहीं करना, उसी चैनल पर, और कैमरा चालू करके 10 मिनट सामने बैठ करके, कोई एक हुँ। पॉइंट सोच करके कि हमें ये चीज़ आज जो है शेयर करना है अपना अनुभव, नहीं, या ये सारा सब बताना है। कुछ सर रखा हुआ है, कैमरे स्टैंड स्टैंड भी रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी है, तो सारा सब सब आपके कुछ पास अपडेट है। है, बस आपको एक दिन ये प्लान करना है कि हमें किस चीज़ पर जो है आज जो है बोलना है, क्या बताना है, और जब हुँ, आप डालेंगे तो लगातार कमेंट भी आएँगे और आपको टॉपिक खुद ही मिलता चला जाएगा उस कमेंट से कि अब आगे क्या हुँ, हमें हुँ, बताना है। हुँ, हुँ। लोग खुद ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपने हाँ, ये वो तो कैसे किया? क्वेरीज़ आने लगती है। तो आप जो है चैनल को रोकिए नहीं, लाइफ में जो हुँ, कुछ करते रहिए, उस वक़्त वो चीज़ें वहाँ शेयर करते रहिए। बस ये है कि आप टीचिंग का चैनल बनाए हैं, तो टीचिंग हुँ, से ही संबंधित जो भी आप कर रहे हैं, वो करते हुँ। रहिए। जी, जी, जी। तो उसको स्टार्ट कर दीजिए, मुश्किल से हाँ, 15 मिनट रोज़ दीजिए, आधा घंटा दीजिए बस। हुँ, हुँ।
चलिए ठीक है तो सर, थैंक यू, आपने टाइम दिया, थैंक यू। वेलकम। हाँ हाँ बस हाँ, धैर्य रखिए, कुछ दिन और ये HCI पास हो जाए। जी जी जी। नेक्स्ट हम्म, ईयर में अप टू वही जुलाई तक हम 24 तक मान के चल रहे हैं सारी चीजें। तो अब तो 23 खत्म ही है। हाँ हाँ, 23, वही 5-6 महीने और समथिंग। 5-6 महीने चलिए काफी आप ले लिए हैं, लेकिन बस यही है कि HCI बिल पास होना, और बाकी जो है यूपी गवर्नमेंट तो आगे बढ़ ही चुकी है, जी। तो जो भी लग जाए 2 महीने 3 महीने और जो या भी तो अब फिर हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्च अप्रैल पर इलेक्शन है, तो गवर्नमेंट हो सकता है उस बीच पर लाए, और उसके पहले इलेक्शन के पहले लाए। अब देखिए एग्जैक्टली तो कुछ नहीं, अपने अपने जो है अपना अपना अनुमान है। अब क्या है गवर्नमेंट की एग्जैक्टली प्लानिंग, अब वो धीरे धीरे सामने आएगा। जी जी। तो चलिए इंतजार करते हैं। ठीक है, रखें। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। वेलकम।